गुजरात दंगों के मामले में समाजसेवी तीस्ता सिंह तलवाड़ की जमानत अर्जी के खिलाफ एसआईटी की ओर से दायर हलफनामे में सनसनीखेज खुलासा। हलफनामे में तीस्ता सिंह तलवाड़ के कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार से पैसे लेने का जिक्र, 2 बार लाखों रुपए स्वीकार किए। बीजेपी का तीस्ता सिंह तलवाड़ के बहाने सोनिया गांधी पर निशाना। तीस्ता ने जो कुछ किया कांग्रेस के कहने पर किया, मोदी को बदनाम करने की साजिश थी। सोनिया गांधी ने तीस्ता को 30 लाख रुपए दिए थे। उस वक्त अहमद पटेल सोनिया गांधी के सलाहकार थे। अहमद पटेल पर लगे आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। पवन खेड़ा ने कहा, जब भी गुजरात का चुनाव आता है तो बीजेपी नई थ्योरी लाती है। पिछले चुनाव में भी एक डिनर के मामले को उछाला गया था। कहा गया कि उस डिनर में मोदी के खिलाफ साजिश रची गई थी। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है। अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर कांग्रेस का बयान। कहा, सारे आरोप गलत। पीएम मोदी दंगे रोकने में असफल रहे थे। एसआईटी केंद्र सरकार की कठपुतली है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का पलटवार। कहा, चुनाव से पहले ऐसा होना ही था। मेरे पिता अब जीवित नहीं है, इसलिए आरोप लग रहे हैं। कानूनी कार्रवाई पर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगी। लखनऊ में लुलु मॉल के बाद अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। 14 जुलाई को शाम 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर युवक ने नमाज पढ़ी। लोगों ने विरोध किया तो कहा सुनी हुई। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरा। खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्र ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए। आतंकी खतरे को देखते हुए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। पटना में पुलिस ने एक और आरोपी मरगूफ अहमद दानिश को गिरफ्तार किया। गजवा-ए-हिंद नाम की संस्था से जुड़ा है शख्स। पाकिस्तान के लोगों से लगातार संपर्क में था। कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई के नापाक प्लान का दस्तावेज सामने आया। जयपुर में छपवाए गए इस प्लान में लिखा था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। इससे पहले बिहार में साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। फुलवारी शरीफ मामले में कुल जो 26 एफआईआर दर्ज हुए हैं, इनमें से ज्यादातर पीएफआई, एसडीपीआई से जुड़े लोग हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन और कॉलेज के स्टाफ हैं। पहचान छुपाकर देश विरोधी मुहिम में लगे हुए थे। गौहर चिश्ती को भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में 22 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया। अजमेर पुलिस करेगी गौहर से कड़ी पूछताछ। आरोपी से उदयपुर लिंक के साथ ही रुपए के ट्रांजैक्शन और हैदराबाद जाने को लेकर होगी पूछताछ। पीएम मोदी ने यूपी के जालौन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 11 घंटे की दूरी अब महज 7 घंटे में पूरी होगी। 296 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए मुफ्त की योजना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी हमला। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे स्थानीय लोगों को कई तरह का लाभ पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालौन स्वागत की जोरदार तैयारियां भी हुई थी। जालौन के कैथेरी गांव में पीएम के स्वागत के लिए सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा था। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज शाम मीटिंग होगी। उपराष्ट्रपति के नाम पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी की बैठक होगी। राष्ट्रपति उम्मीदवारों में किसका समर्थन करेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में मोदी सरकार 24 नए बिल पेश करेगी। सहकारिता क्षेत्र में सुधार और डिजिटल मीडिया से जुड़े बिल भी शामिल होंगे। संसद परिसर में धरने पर लगी रोक के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट पर घमासान। ट्वीट पर मोदी सरकार पर हमला। लोकसभा स्पीकर ने दी नसीहत, कहा बिना तथ्यों के आरोप न लगाएं। पालघर जिले में शिवसेना को बड़ा झटका। शिवसेना के सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हुए। सीएम के साथ बैठक में पालघर के कई नेता शामिल हुए थे। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम किसान नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने का निर्णय लिया। सीएम शिंदे ने कहा विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बुलेट ट्रेन को ग्रीन सिग्नल, फास्ट ट्रैक मोड में होगा प्रोजेक्ट पर काम। शिंदे ने अधिकारियों को बुलेट ट्रेन के लिए सभी इजाजत दे दी है। इससे पहले 2.5 सालों से महाविकास अघाड़ी की सरकार बुलेट ट्रेन का विरोध कर रही थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल को देंगे फेयरवेल रात्रि भोज। राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे होगा रात्रि भोज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। झारखंड कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना कुछ शर्तों के साथ फिर से किया गया लागू। वहीं गरीबों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज फिर से मथुरा कोर्ट में होगी सुनवाई। आज वादी मनीष यादव की याचिका पर सुनवाई होगी। मनीष यादव ने अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए मथुरा कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात। 4 राज्यों में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, कई दिनों की गर्मी और उमस से दिल्ली वालों को मिली राहत। मुंबई में रात से ही हो रही है रुक रुक कर बारिश। बारिश ने बीएमसी के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। यहां तक कि गांधी मैदान में भी पानी भर गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश और बाढ़ किसानों के लिए मुसीबत बन गई। खेतों में घुसने लगा है बाढ़ का पानी, फसल तबाह हो रही है। कर्नाटक के हुबली में हुई झमाझम बारिश, लोगों ने राहत की सांस ली। तेलंगाना में बारिश थमने के बाद बाढ़ का पानी घटने से लोगों ने ली राहत की सांस, लेकिन बारिश की बर्बादी से उभरने में लंबा वक्त लगेगा। शहर में तमाम दुकानें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कोनसीमा का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने सभी को अगले 12 घंटे तक हाई अलर्ट पर रहने को कहा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। पूरे देश में इन दिनों 176 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। आंध्र के अलावा तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में भी राहत के काम में जुटा एनडीआरएफ। आंध्र प्रदेश में बारिश से बाढ़ के हालात हैं। एलोरू में जलभराव से कई इलाकों में संपर्क टूट गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ और बारिश से प्रभावित अमरावती का सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कल हवाई सर्वेक्षण किया और हालात का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कर्नाटक के कोना सीमा में बाढ़ के पानी में एक जोड़े ने रचाई शादी। चारों तरफ पानी से घिरे गांव में नाव पर बैठे थे दूल्हा दुल्हन और परिवार। राजस्थान के बांसवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद सुरवानिया डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम में अपनी क्षमता से 12 फीट ऊपर बह रहा है पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी टूटा पहाड़। चट्टान के साथ बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर नीचे गिरे। छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग पर हुआ हादसा।
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। खराब मौसम के कारण सुबह पहलगाम और बालटाल में यात्रा रोक दी गई थी। उत्तराखंड के धारचूला में कैलाश मानसरोवर जाने वाले बूंदी छनगन मार्ग पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, रास्ता हुआ बंद। कैलाश यात्रा कर लौट रहे 25 यात्रियों का एक समूह रास्ते में फंसा। धारचूला से चीन बॉर्डर तक जाने वाला ये एकमात्र सड़क रास्ता है जिसका इस्तेमाल सेना और स्थानीय लोग करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की। हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ से पत्थर गिरने पर हादसा, एक शख्स की मौत, वहीं 3 लोग घायल हुए। श्रीखंड महादेव यात्रा को भारी बारिश के कारण रोका गया। यूपी के मिर्जापुर में कोल्हुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। जिस वक्त हादसा हुआ सभी खेत में काम कर रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।